नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी के तहत भूगोल विषय 12th क्लास को लेकर आज हम विशेष रूप से बात करेंगे लेसन नंबर 8 मानव भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर। प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी हैं और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम 9 मार्च को तय हो चुका है। तो समय रहते हुए सिलेक्टेड टॉपिक को और छोटे क्वेश्चन को विशेष ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने की आवश्यकता भी नहीं है। व्यापार की वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जी हाँ, फर्स्ट जो टॉपिक है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर वह भारत देश से संदर्भ में है। तो भारत देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह संपूर्ण विश्व का मात्र 1% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है भारत का वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। बिल्कुल। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए आप, आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बिल्कुल, आयात यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को मंगवाता है, क्रय करता है तो आयात, और विक्रय करता है तो निर्यात। थर्ड बिंदु देखिए, जब आयात हो अधिक और निर्यात हो कम, आयात तो हो अधिक, मंगवा अधिक रहे हैं, क्रय अधिक कर रहे हैं, विक्रय कम कर रहे हैं, तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। और इसी का विपरीत एक आता है अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक विपरीत हो जाएगा इसमें प्यारे साथियों। आयात तो होगा कम, आयात क्या हो जाएगा? कम, और निर्यात की जो मात्रा है वो हो जाएगी अधिक। आयात कम और निर्यात अधिक होने पर इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? अनुकूल व्यापार संतुलन। बिल्कुल। आगे देखिए, फोर्थ नंबर पे भारत का अधिकांश जो व्यापार है वह समुद्री मार्गों से होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? भारत के तीनों ओर सामुद्रिक क्षेत्र हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए, भारत का जो समुद्री पतनों से व्यापार होता है तो भारत में लगभग यहाँ पे देखिए आप, भारत में प्रमुख 12 समुद्री पतन हैं, 12 बड़े प्रमुख पतन हैं और लगभग 200 मंझले या छोटे पतन आते हैं। आइए कुछ विशेष पतनों को लेकर बात करते हैं और इन बंदरगाहों को, इन पतनों को जो है मानचित्रावली पर भी आपको अंकित करना आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है गुजरात का जो पतन है कांडला पतन। जी हाँ, कांडला पतन गुजरात के तट पर स्थित हैं, अरब सागर के तट पर। और कांडला पतन का वर्तमान नाम प्यारे साथियों दीनदयाल पतन नाम रखा गया है। ये आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी कड़ी में आगे देखो, महाराष्ट्र का एक प्राकृतिक पतन है जिसका नाम है मुंबई पतन, और एक पतन और है जिसका नाम है नाहवा सेवा पतन। नाहवा सेवा पतन का नाम अब जवाहरलाल नेहरू पतन हो गया है। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू पतन नाहवा सेवा का ही दूसरा नाम है। इसी प्रकार गोवा में जो पतन दे रखा है साथियों, मारमा गोवा पतन, यह जुआरी नदमुख पर स्थित है और गोवा पतन से जापान देश को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये छोटे क्वेश्चन में जरूर आपको पूछा जाएगा। इसी कड़ी में कर्नाटक में आता है प्यारे साथियों न्यू मंगलोर पतन। न्यू मंगलोर पतन आते हैं, आप कहाँ बताओगे? कर्नाटक में बताना आपको। केरल में आता है कोची पतन जो वेवनाथ झील के निकट हैं
और केरल का प्रमुख पतन भी कहा जाता है। और वेबनाथ जो झील हैं, आगे देखो अगले टॉपिक में दे रखा है, अरब सागर की रानी कहा जाता है वेबनाथ झील को, और जिसके मुहाने पर कौन सा पतन अवस्थित है? कोची पतन अवस्थित है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर कोलकाता और हल्दिया, ये जो दो पतन हैं प्यारे साथियों, वो पश्चिमी बंगाल में हैं। कौन सी नदी पर हैं? तो आप जरूर याद रखना, हुगली नदी पर है। ये दोनों ही पतन हुगली नदी पर हैं। स्थलबद्ध पतन हैं, समुद्र तट से स्थल भाग के अंदर की ओर अवस्थित हैं। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए, उड़ीसा राज्य का एक पतन है पारादीप पतन। बिल्कुल, ये आप जरूर याद रखें, पारादीप पतन। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में जो पतन आते हैं जिसका नाम है विशाखापट्टनम पतन। और इसी कड़ी में चेन्नई में जो पतन आते हैं, महाराष्ट्र में तमिलनाडु में जो पतन आते हैं, चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नौर। चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नौर, ये तीन पतन आपको तमिलनाडु राज्य में याद रखने हैं। और तमिलनाडु की राजधानी भी चेन्नई को माना जाता है, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को माना जाता है। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए, 7वां नंबर बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पतन या बंदरगाह को कहा जाता है। मुंबई पतन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। मुंबई पतन एक प्राकृतिक पतन है, तो एग्जाम में देखो प्राकृतिक और कृत्रिम पतन जरूर पूछे जाएंगे। जो भारत का विशालतम पतन है, यानी सबसे बड़ा पतन है, इस पर 54 गोदियाँ हैं। 54 गोदिया का तात्पर्य जहाँ पोताश्रय होते हैं, और विशालतम टर्मिनल भी स्थित हैं, अर्थात खनिज तेल से संबंधित जो टैंकर चलते हैं उनके परिवहन में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर अवस्थित है। बिल्कुल। अगला बिंदु देखिए 9वें नंबर पे, कांडला पतन को दीनदयाल पतन भी कहते हैं, ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। 10th नंबर टॉपिक देखिए, 10th नंबर पे जो टॉपिक दे रखा है वह जवाहरलाल नेहरू पतन को नहावा सेवा पतन भी कहते हैं, ये भी पूर्व में आपको अवगत करवा दिया है। और ये भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। बिल्कुल, कंटेनर पतन है, इसका मतलब यहाँ पर गैसीय या द्रवित पदार्थों का अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आप ले सकते हैं। 11वें नंबर पे देखिए, कोलकाता पतन हुगली नदी पर 128 किलोमीटर तट से दूर अवस्थित है। और मैंने आपको बताया है प्यारे साथियों, हुगली नदी पर एक पतन और है जिसका नाम क्या है? हल्दिया पतन। बिल्कुल, दोनों एक ही नदी पर स्थित हैं, और हुगली नदी कोलकाता नगर के निकट से गुजरती हैं। आगे देखिए 12th नंबर टॉपिक को लेकर बात करते हैं, और क्या है 12th नंबर टॉपिक में देखिए आप, उड़ीसा का पारादीप पतन कटक नगर से, उड़ीसा में एक नगर है कटक जो समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा महानदी पर कौन सा पतन अवस्थित है, तो क्या बताओगे? पारादीप पतन। पारादीप पतन कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। अब इस पारादीप पतन का प्यारे साथियों पोताश्रय सबसे बड़ा है, जहाँ पर जहाज़ों को ठहराया जाता है, विश्राम करवाया जाता है, वो पोताश्रय सबसे बड़ा है, और भारी पोतों के लिए क्या है? अनुकूल माना जाता है। बिल्कुल। आगे देखिए, चेन्नई पतन तमिलनाडु का एक कृत्रिम पतन है, ये जरूर याद रखें आप, जिसका निर्माण 1859 में हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसी कड़ी में अगला जो बिंदु दे रखा है मारमा गोवा पतन, 40 नंबर देखिए, गोवा राज्य में स्थित है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, और जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है, और इस पतन द्वारा जापान देश को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।
तो आपके सीधा सीधा सवाल बनेगा कि कौन से पतन के द्वारा जापान देश को जो है लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। एक क्वेश्चन देखो कई बार पूछा भी जाता है, पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं? तो पृष्ठ प्रदेश समुद्र तट के वे क्षेत्र होते हैं जो निकटतम बंदरगाहों का उपयोग करके सेवाएं प्राप्त करते हैं। आप समझ गए होंगे, अर्थात किसी बंदरगाह के आसपास का वह क्षेत्र जहां से उस बंदरगाह का उपयोग लिया जाता है, उसकी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे कांडला पतन एक पृष्ठ प्रदेश, कांडला पतन के पृष्ठ प्रदेश कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में आगे की ओर 16 नंबर टॉपिक को अगर देखा जाए तो भारत में जो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय पतन हैं, जबकि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। लेकिन आपके बुक में जो आंकड़े दे रखे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। नवीनतम लेटेस्ट आंकड़े किताब छपने से पहले के हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। और भारत में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं प्यारे साथियों, वो भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और नक्सावली में भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहाँ से हम विदेशों की ओर यात्राएं कर सकते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए आप, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में अन्ना भी वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम था मीनाबकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार कोलकाता में है प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहले इसका नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर, पता ही है आप सबको, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर पंजाब में देखिए श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिल्कुल सभी महान देशभक्तों, समाज सेवियों और समाज सुधारकों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम रखे गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, वो आप जरूर नोटिस करना। एक तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को जरूर पढ़ना आप। भारत में आयात संगठन के बदलते प्रारूप का भी क्वेश्चन कई बार बनता है, और भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अवस्थिति, महत्व और पृष्ठ प्रदेश को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बड़े क्वेश्चन के लिए आपको कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है, छोटे क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जो है ज्योग्राफी 12th ज्योग्राफी के नोट्स आप मंगवा सकते हैं, PDF के रूप में आपको मिल सकती हैं। निःशुल्क सेवाएं हैं प्यारे बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। और यदि किसी को प्रिंट किए हुए नोट्स चाहिए, लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो उसकी प्रिंट आपको मिल सकती हैं, उसका नॉमिनल चार्ज वगैरह लगेगा। और YouTube चैनल जो हैं ग्लोबल विथ रवि सर पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं वीडियो के साथ प्यारे साथियों कुछ ही दिनों में नक्सावली से संबंधित टॉपिक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आपके भारत का मैप और वर्ल्ड मैप, ये 2 टॉपिक बनेंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर का टॉपिक है, तो बिल्कुल उसको लेकर भी हम तैयारी करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान,